जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। बात है सन 1980 की। गीता वाटिका के पत्र पुष्प पूज्य बंका जी पूज्य श्री पंडित जी को लिखते हैं। परम पूज्य पंडित जी, श्री चरणों में बालक का साष्टांग सादर प्रणाम। आपका पत्र यथा समय मिल गया था। पूज्य बाबा पुनः 12 मार्च को मौन हो गए। यह मौन व्रत साधारण प्रकार का है। सेवा में रहने वाले समीपस्थ परिकरों से बाबा अपनी आवश्यकता की बात बता दिया करते हैं। बाबा के मौन होने से 1-2 दिन पहले श्री ठाकुर जी, आदरणीय ठाकुर श्री घनश्याम दास जी वृंदावन से आ गए थे। इस बार ठाकुर जी अकेले ही आए थे। उनकी उपस्थिति में ही आपका यह पत्र यहाँ आ गया था। बाबा मौन है तो क्या हुआ, ठाकुर जी का तो अबाध प्रवेश है ही। यह पत्र मैंने ठाकुर जी को दे दिया और फिर ठाकुर जी ने बाबा को दिया। बाबा ने पत्र को अपने सिर से लगाया और उसका एक एक अक्षर पढ़ा। नव संवत्सर के नव दिवस पर लिखी गई मंगल पत्रिका में जो सद्भावना व्यक्त हुई है, उसे पढ़कर बाबा जी का जी भर आया। बाबा ने लिफाफे पर लिखा हुआ पता तक पढ़ा। इसके बाद लगभग 3-4 मिनट तक अपने नेत्रों से अपने वक्षस्थल से पत्र को चिपकाए रखा। ठाकुर जी ने बताया कि बाबा की आंखें प्यार में डूबी हुई थीं। बाबा तो उस प्यार को अपने भीतर ही छिपाए रखना चाहते थे, किंतु कपोलों की कोमल भाव रेखाएं उस गुप्त निधि का यत्किंचित संकेत दे रही थी। एक दूरस्थ संत हृदय जो कल्पनातीत रीति से प्रीतिवशात उर्मिल हो रहा हो, उस उर्मिल हृदय के अंतराल से पत्र में जो सद्भावना व्यक्त हुई है, उस सद्भावना से दूसरा संत हृदय कल्पनातीत रूप से प्रभावित हो उठे। ऐसे लोकोत्तर भाव और प्रभावों के संबंध में क्या आश्चर्य किया जाए। यह मुझ निर्धन या हम निर्धनों का सौभाग्य है जो ऐसी दुर्लभ छवि देखने सुनने को मिल रही है। एक बात पुरानी है पर अधिक पुरानी नहीं। यह बात संभवतः आपको स्मरण भी न हो। आपकी बात आपको ही सुना रहा हूँ। मेरी इस धृष्टता के लिए क्षमा करें। बाबा 12 मार्च को मौन होने वाले थे। उससे एक दिन पहले का अर्थात 11 मार्च के प्रातःकाल का यह प्रसंग है। बाबा शौच होकर आए और दंत मंजन करने के लिए पाटे पर बैठ गए। उनके निजी सेवक श्री भगत जी ने हरे पत्ते पर मंजन दिया और बाबा ने वह पत्ता अपने बाएं हाथ की हथेली पर रखकर मंजन करना आरंभ किया। हम 4-5 लोग बाबा के पास बैठे थे। बड़े ही निसंकोच भाव से आराम के साथ बैठे थे। न कोई भार मन पर था और न कोई भागदौड़ बाहर थी। तभी ठाकुर जी भी आ गए और हम लोगों के साथ बैठ गए। बाबा का कोई क्रमबद्ध ढंग तो था नहीं। कभी कोई बात, कभी कोई बात, और बात बात में आपकी बात चल पड़ी। ब्रज के प्रेमी भक्तों संतों की रस भरी बातें कहते कहते घनश्याम दास ठाकुर जी आपकी बात कहने लगे। ठाकुर जी ये सब बातें अपनी भीनी भीनी लटक के साथ सुना रहे थे। ठाकुर जी की वाणी का एक एक वाक्य राग से रंजित था। हम लोग विमुग्ध मन से वह सब सुन रहे थे। बाबा मंजन करते भी जा रहे थे, यह सब सुनते भी जा रहे थे और बीच बीच में एक आधा वाक्य बोलकर सुंदर टिप्पणी भी कर देते थे। इसी क्रम में ठाकुर जी ने एक विनोदपूर्ण प्रसंग सुनाया। विगत 22 फरवरी के दिन श्री महाराज जी वृंदावन से अपने परिकर सहित गोवर्धन आपके पास आए थे। पूज्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज साथ में ठाकुर जी थे ही। महाराज जी आपके पास बैठे थे और सुंदर सच्चर्चा परस्पर में चल रही थी। इसी सच्चर्चा के मध्य आपने ठाकुर जी से कहा, मुझ पर संतों की बड़ी कृपा है। मैं तो यहाँ इस तरहटी में नज़रबंद हूँ, कहीं आना जाना संभव हो नहीं पाता, पर ये संत कितने कृपालु हैं कि अपनी अहेतु की कृपावशात यहाँ आते हैं तथा अपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करते हैं। प्रेम मूर्ति श्री भाई जी तथा पूज्य बाबा भी यहाँ आए थे तथा इस नीम के वृक्ष के तले विराजे थे। यह सुनकर घनश्याम दास ठाकुर जी ने आपसे कहा, पूज्य बाबा तो ऐसा कहा करते हैं कि श्री पंडित जी की तो मुझ पर अपार कृपा है।
उनके अनुग्रह को सीमाबद्ध शब्दबद्ध किया ही नहीं जा सकता। ठाकुर जी कुछ और कहें तभी आपने बीच में ही मंद स्वर में कहा, मुझ अकिंचन के पास क्या रखा है जो मैं किसी को कुछ दे सकूं? मैं तो परम अकिंचन हूं। तब ठाकुर जी आपसे कहने लगे, पर बाबा तो बार बार इसी बात को कहते रहते हैं, रह रह करके आपकी कृपा का गुणगान करते रहते हैं। वे तो कहते कहते थकते नहीं। फिर आपने शीघ्रता से कहा, बाबा मिथ्या बोल रहे हैं। यह सुनकर ठाकुर जी थोड़ा चौंके। उनको बड़ा विस्मय हुआ। कौतूहल भरी वाणी में ठाकुर जी ने आपसे सादर निवेदन किया, किंतु बाबा का तो ऐसा कथन है कि विगत 45 वर्ष में संन्यास लेने के बाद मैंने स्वप्न में भी असत्य भाषण नहीं किया। तब आपने धीरे से मीठे मीठे शब्दों में कहा, बाबा मिथ्या भाषण का अभ्यास कर रहे हैं। इस सारे प्रसंग को सुनते समय बाबा अत्यधिक दत्त चित्त थे। मंजन का हरा पत्ता बाएं हाथ की हथेली पर ही पड़ा रहा। दाहिने हाथ की चुटकी का मंजन अंगुलियों के बीच में ही पड़ा रह गया। बाबा को ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे दोनों होठ मेरी चुबुक चिबुक के मेरे केश मंजन मिश्रित लार से सने पड़े हैं। बाबा ने ठाकुर जी के मुख से ज्यों ही सुना कि बाबा मिथ्या भाषण का अभ्यास कर रहे हैं, त्यों ही बाबा के दोनों हाथ उत्तोलित हो उठे और वे उन्मुक्त स्वर में बोल पड़े, वाह रे विनोद, वाह रे दैन्य, वाह रे माधुर्य। संतों का विनोद भी कितना मधुर, कितना गंभीर, कितना सरस हुआ करता है। पंडित जी की बार बार बलिहारी, पंडित जी के विनोद की बलिहारी, विनोद की सरसता पर बलिहारी। हमारे सारे श्रोता विमुग्ध नहीं, विलुब्ध हुए, विलुब्ध थे। यह प्रसंग मात्र एक प्रसंग नहीं, अपितु एक सम्मोहन मंत्र था, जिसके प्रभाव में पड़े हुए किसी को भी सुध-बुध नहीं थी। फिर ठाकुर जी आपके वात्सल्य की, आपके प्यार की अनेक बातें कहते ही चले गए। उस प्रवाह में क्या क्या चर्चा चलती रही, उसको मैं कितना लिख पाऊंगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि इन बातों के प्रवाह में बाबा मंजन करना भूल गए। फिर स्नान की तो बात ही क्या, बाबा तो यह भी भूल गए कि परिक्रमा के लिए जो समय घोषित किया गया था वह समय कभी का निकल गया और लगभग 1-1.5 घंटे से भक्तगण गिरिराज परिसर में बैठे हुए परिक्रमा हेतु बाबा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गदगद स्वर में बाबा ने ठाकुर से यही कहा, ठाकुर तुम क्या आते हो, तुम्हारे साथ वृंदावन आता है, वृंदावन का रस आता है, रस का प्रवाह आता है। यह सब सुना करके तो तुमने निहाल कर दिया। ठाकुर जी ने बाबा को समय का ध्यान दिलाया, जिससे बाबा परिक्रमा करने के लिए गिरिराज परिसर में शीघ्र पधारें। एक और प्रसंग लिखकर यह पत्र समाप्त करना चाहता हूँ। इस बार ठाकुर जी गोरखपुर आए तो अपने साथ मिट्टी की बनी 2 धूपदानी ले आए। धूपदानी में दीपक भी बना हुआ है। विशेषता यह है कि ये दीपदानी श्री राधा कुंड की रस से बनी हुई है और बनाया है बरसाने के एक भक्त कुम्हार ने। यह कुम्हार श्री राधा कुंड की रज से गुड़वे बना बना करके ब्रज के संतों को दिया करता है। उसी कुम्हार ने ये धूप दीपदानी ठाकुर जी को दिया गीता वाटिका ले जाने के लिए। ठाकुर जी उस धूप दीपदानी का जब न्योछावर देने लगे, तब बड़े भाव भरे हृदय से वह कुम्हार ठाकुर जी से कहने लगा, क्या मैं इतनी भी सेवा गीता वाटिका वाले बाबा की नहीं कर सकता? ठाकुर जी अब क्या बोलते। फिर ठाकुर जी कोई वस्त्र उस कुम्हार को भेंट रूप में देने लगे। यह देखकर वह कुम्हार बोला, आपकी प्रत्येक वस्तु मेरे सिर माथे है, पर इस समय कोई भी वस्तु यदि मैं स्वीकार करता हूँ तो वह एक प्रकार से न्योछावर ही होगी। अतः आप मुझे विवश न करें। उन बाबा के पास यह धूप दीपदानी आप पहुँचा दे, बस मेरी यही विनती है। कुम्हार के इतना कहते कहते उसकी आंखें गीली हो गईं। उस भक्त कुम्हार के भाव को देखकर ठाकुर जी गदगद हो गए। यहाँ गोरखपुर आते समय ठाकुर जी बहुत डर रहे थे कि लंबी यात्रा में यह दीपदानी कहीं खंडित न हो जाए,
और प्रसन्नता की बात यह है कि दोनों धूप दीपदानी सही रूप से यहाँ पहुँच गई। यहाँ आकर यह सब विवरण जब बाबा को ठाकुर जी ने सुनाया तब वे बड़े प्रभावित हुए। किसी के सहज प्यार के प्रभाव की छवि सर्वथा अलग ही हुआ करती है। वस्तुतः कहा नहीं जा सकता कि किस गांव के किस कोने में कौन सी विभूति छिपी पड़ी है। आजकल बाबा जब श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं उस समय श्री गिरिराज जी के समक्ष इसी धूप दीपदानी में धूप बत्तियां प्रज्वलित करके रखी जाती हैं। धूप बत्तियों से निकलकर फैलने वाली सुगंध में उस भक्त कुम्हार के नेही हृदय की सुरभि भी घुली मिली रहती ही है। बाबा का स्वास्थ्य आजकल ठीक ही चल रहा है। प्रतिदिन 18 परिक्रमा भली प्रकार से लगा लेते हैं। होली के अवसर पर जब मैं वृंदावन गया था तब एक दिन के लिए आपके श्री चरणों में भी उपस्थित हुआ था। आपके वात्सल्य तथा गोवर्धन यात्रा के वर्णन को सुनकर बाबा बहुत आह्लादित हुए। पूज्या माँ का भी स्वास्थ्य सामान्य ही चल रहा है। यहाँ की सभी बहनों एवं बंधुओं के सादर प्रणाम आप स्वीकार करें। सभी आत्मीयजनों को सादर अभिवंदन। अंत में भगवान श्री गिरिराज जी को साष्टांग प्रणाम। आपका बालक राधेश्याम बंग।